हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना 2024 के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं हमारे जैसे, जिनके पास छोटा बिजनेस जो व्यापार करते हैं, जैसे रेहड़ी वाले हो गए और मतलब किसी तरह की छोटी शॉप कर रखी है कम बजट वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी लगा लो, रेहड़ी वाले किसी भी प्रकार का जो शॉप लगाते हैं छोटा मोटा, उनके लिए ये जो योजना होने वाली है। और इसमें 50,000 तक का लोन आप बिना गारंटी ले सकते हैं, सरकार दे रही है। क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरह से आपको ये लोन मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार दे रही 50,000 का लोन, ये आपने टाइटल भी देख लिया है। ऐसे में बता दें कि मोदी सरकार गरीबों के लिए एक ऐसी ही योजना चला रही है जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। तो दोस्तों बता दें, इस योजना का नाम पीएम स्वनिधि योजना है। सब्जी, फल या फिर रेहड़ी पटरी लगाने वाले किसी भी दुकानदार को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस योजना में सबसे पहले 10,000 रुपये का लोन मिलेगा आपको। इसके बाद अगर आप समय पर लोन देते हैं दोस्तों, तो इसमें 20,000 और फिर 50,000 तक का लोन लिया जा सकता है, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लिए गए लोन को 1 साल तक चुकाया जा सकता है। 1 साल के अंदर इसे चुकाना होगा आपको, ठीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इसका लाभ लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। किसी भी सरकारी बैंक में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप भी ये बिज़नेस कर रहे हैं छोटा मोटा, अपने जैसे फल की रेहड़ी लगा रहे हैं या फल की शॉप आपकी छोटी, ये जो गोलगप्पे की हो गई, मतलब किसी भी प्रकार की जो पटरी, मतलब रेहड़ियाँ लगती हैं या छोटी शॉप है, रेहड़ी ज़रूरी नहीं है, शॉप कर रखी है आपने सब्जी की छोटी मोटी या छोटी दुकान है, तो उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड तो ज़रूरी है और किसी भी सरकारी बैंक में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद तमाम दस्तावेजों की जांच होती है और फिर लोन दिया जाता है। इस योजना में सरकार सब्सिडी भी देती है दोस्तों। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लोन सब्सिडी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो लोन लेने वाले होते हैं उनको सस्ते ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है दोस्तों। अगर कोई आवेदक इस योजना के तहत लिए जाने वाले लोन के समय से पहले चुकाता है तो उसे 7% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। मतलब जो ब्याज में होती है, काफ़ी में क्या होता है, लोन अमाउंट होता है उसमें सब्सिडी होती है, और काफ़ी लोन में क्या होता है कि जो ब्याज लगता है उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो इसके ब्याज में 7% तक सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है, और साथ ही किसी तरह की पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिलेगा ये बता दें आपको कि मुख्य रूप से स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है। इस योजना के तहत सब्जी बेचने वाले, खाने की चीज़ सेल करने वाले या अन्य चीज़ों की रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वाले नागरिक जो है वो आवेदन कर सकते हैं इस लोन के लिए। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले लोन की राशि अलग अलग किस्तों में प्राप्त होती है। इस योजना के तहत पहली किस्त 10,000 की और आवेदक लोन समय पर चुकाता है तो हमने पहले भी बताया है कि 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसके बाद लोन चुकाने के बाद में और किस्त दी जाती है। तो प्रधानमंत्री विशेषता क्या है इसकी बता दें कि स्वनिधि के तहत सरकार रेहड़ी वाले व स्ट्रीट वेंडर को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोन उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत पहली किस्त 10,000 की और अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आवेदक समय से पहले लोन चुका देता है तो उसे ब्याज में सब्सिडी मिलती है और पेनल्टी नहीं लगती, ये बता दिए आपको, ठीक है। इस योजना का लाभ छोटे व्यापारियों को मतलब उत्साह के लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दिया जाता है ताकि स्ट्रीट वेंडर की जीवन शैली में बदलाव आ सके। तो इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या होते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इनकम प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र दोस्तों। तो इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं आप? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी नज़दीकी सरकारी बैंक में जाना होगा और पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन पत्र भी मांगना होगा कि फार्म लें वहाँ से आप और जानकारी लें कि मुझे ऐसे ऐसे फार्म भरना है। उस आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी आपको सही से दर्ज करनी है और सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उसके साथ लगा के सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके सभी दस्तावेज वेरिफिकेशन होगी, जाँच होगी। यदि आपका सब कुछ सही पा जाता है, सिबिल स्कोर आपका सही पा जाता है, अगर आप एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं इस लोन के, तो आपका लोन अप्रूव कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद आपका लोन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके लिए पात्रता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिबिल स्कोर सही होना चाहिए और किसी अन्य बैंक से या किसी भी जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म ऐप है उससे आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही आपको ये लोन मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।